अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल में सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा, ये जिसको हम पवन भी बोलते हैं। पवन से जो ऊर्जा मिलेगी हमको उसको बोला जाएगा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को हम विंड पावर भी बोलते हैं। और ये विंड एनर्जी या विंड पावर, इसका मतलब होता है कि हवा से मिलने वाली ऊर्जा से, हवा चलने से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम पहले मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेंगे और मैकेनिकल पावर से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ये विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। या बोला जाए कि इसको छोटे से हम डेफिनेशंस के फॉर्म पे बोले तो विंड एनर्जी प्रोसेस by which the wind is used to generate mechanical power और इलेक्ट्रिसिटी। ये है विंड एनर्जी। कह तो दिया हमने कि हवा से हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करके हम बहुत ही यूजफुल काम करेंगे, बट कैसे प्रोड्यूस करेंगे हवा से एनर्जी? तो हवा से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक मैकेनिज्म है, वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्या करते हैं कि बड़े बड़े विंड के टरबाइन्स रहते हैं। विंड टरबाइन मतलब उसमें ब्लेड्स रहते हैं। आपको अगर याद होगा तो जो बचपन में वो 3 पंखुड़ी वाला एक हम पेपर का खिलौना टाइप का रहता था, वो लेते थे और जैसे ही हम दौड़ते थे तो वो अपने आप घूमने लगते थे उसके ब्लेड्स। उसी प्रिंसिपल को यहाँ पर एनलार्ज स्केल में यूज किया गया है। कैसे? विंड टरबाइन में ब्लेड्स रहते हैं, वो ब्लेड्स क्या करते हैं, हवा से आने वाली एनर्जी को लेते हैं और लेने के बाद विंड के जो ब्लेड्स हैं वो धीरे धीरे रोटेट होने लगते हैं। धीरे नहीं, पहले तो स्टार्टिंग में धीरे रोटेट होंगे और उसके बाद बहुत तेजी से रोटेट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एरोप्लेन के विंग्स रहते हैं। एरोप्लेन के विंग्स जो है वो जिस तरह से एनर्जी को ले करके बहुत स्पीड में आ जाते हैं, उसी तरह से ये आते हैं और आने के बाद इस ब्लेड को, जब ब्लेड बहुत तेजी से घूमने लगता है तो उसको एक रोटेटिंग शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब हमने रोटेटिंग शाफ्ट या टरबाइन से कनेक्ट कर दिया तो वो मैकेनिकल एनर्जी फिर हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर लगा करके जनरेट कर सकते। यही है विंड एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल। एक बार और देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल। इस डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं, डायग्राम में भी दिखा है आपको। यहाँ पर रोटेटर ब्लेड्स दिख रहे होंगे। ये आई थिंक आप लोगों ने, अगर हम माउंटेन एरिया से निकलते हैं जहाँ विंड ब्लो बहुत अच्छे से होता है, वहां आपने देखा होगा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हर जगह इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जहाँ बहुत ज्यादा हाईएस्ट बिल्डिंग्स रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं, वहां पर एयर का स्पीड रुक जाता है, तो उन जगहों पे नहीं होता। इनको कुछ जगहों जैसे शीशोर हुआ, माउंटेन एरिया हुआ, उन जगहों पे लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो विंड एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि विंड एनर्जी में ये जो ब्लेड्स हैं, रोटेट करने वाले ब्लेड, इन रोटेटर ब्लेड पे विंड की काइनेटिक एनर्जी आती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के वो उसी डायरेक्शन पे ब्लेड बहुत तेजी से घूमना स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर इस ब्लेड से गियर बॉक्स जुड़ा हुआ है, जहाँ पर रोटेटर जुड़ा हुआ है, वहां पर एक शाफ्ट है। तो उस शाफ्ट पे ये बहुत तेजी से रोटेट होने लगता है, उसके कारण जनरेटर है और जनरेटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब विंड एनर्जी पहले रोटेशन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और मैकेनिकल एनर्जी फिर लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया लगा है। यहाँ पर कोई थर्मल की जरूरत नहीं, कुछ गर्म करने, ठंडा करने, कन्वर्ट करने, कुछ की जरूरत नहीं। बस विंड बहती, हवा बहती आ रही है और उसको हमने 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फॉर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये विंड एनर्जी उस कॉन्सेप्ट का। अगर हम देखें कि विंड टरबाइन कितने टाइप के होते हैं, तो विंड टरबाइन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। लैंड बेस्ड विंड टरबाइन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड विंड टरबाइन और थर्ड है ऑफशोर विंड टरबाइन।
तो जैसा रिक्वायरमेंट रहता है एरिया का, उसके अकॉर्डिंग हम ये टर्बाइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो विंड एनर्जी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में उतना ज्यादा भी यूज नहीं हो रहा है, बट फॉरेन में स्पेशली जापान में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में ऐसे कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए? पहली बात है, विंड है, काइनेटिक एनर्जी है, तो डेफिनेटली विंड स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो विंड का स्पीड कैसा है? अगर हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे जो भी हमारी यहाँ मेट्रो सिटीज है, वहां हम क्या विंड एनर्जी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कारण क्या है कि वहां पर बिल्डिंग्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है और विंड जो है वो ऊपर के डायरेक्शन पे फ्लो होता है, तो बिल्डिंग्स के कारण से उसका स्पीड कम हो जाता है, तो वहां पर ये बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता। सेकेंड कैरेक्टर है कि विंड कितनी तेजी से बह रहा है, कितना फास्ट बह रहा है। फास्ट बह रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन उसकी वाइबिलिटी कितनी है, मतलब वो बहुत एक समान स्पीड से कितने देर तक लगातार वहां पर से हवा बहती है। ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट हवा बह के फिर उसके बाद वापस स्लो हो जाती है फिर बढ़ जाती है, ऐसा नहीं। इसकी वाइटलिटी कितनी है विंड स्पीड की, विंड स्पीड में वेरिएबिलिटी कितनी है, डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसी डिग्री और फ्रीक्वेंसी जिसके अनुसार से विंड ब्लो होता है। जैसे टाइम बहुत, दिन भर में 24 घंटे होते हैं, दिन भी होता है, रात भी होती है, दोपहर का समय भी होता है। अब देखिए, डेफिनेटली टेम्परेचर अगर ग्रेडियंट देखा जाए तो रात के समय और दिन के समय में थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू डे टाइम या आफ्टरनून टाइम। तो आफ्टरनून टाइम में सन से एनर्जी लेकर के विंड और ज्यादा ब्लो होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हमको मालूम है ना, स्टीम की एनर्जी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू दूसरी चीज। क्यों? क्योंकि उस पर टेम्परेचर है, तो जहां टेम्परेचर आएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ एल्टीट्यूड चेंज होने के साथ साथ से विंड का स्पीड कैसे चेंज होता है। देखिए, जो चीज अच्छी होती है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं। जैसे हमने प्रीवियसली बायोमास पढ़ा था, तो बायोमास हमारे हाथ में है, हमने कट किया और उसको डाला और हमको पता है, तो इसलिए हमने कहा था कि बायोमास एनर्जी बहुत रिलायबल है। लेकिन यहाँ जो विंड है, विंड एनर्जी टोटली डिपेंड करती है नेचर पे, जिस जगह पे इंस्टॉल करना है उसके एल्टीट्यूड पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है विंड एनर्जी का कि विंड स्पीड का, विंड ब्लोइंग प्रोपोर्शन एंड विंड स्पीड वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट है डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी एट विच विंड चेंज होता है टाइम के अनुसार से, और कितने क्विकली, कितनी जल्दी से विंड स्पीड एल्टीट्यूड चेंज होने से चेंज होता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं विंड एनर्जी के? जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया, इसमें कुछ भी नहीं लगता, तो बहुत ही मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट यूज होता है। एक तरह से बोला जाए तो ये जीरो कार्बन इमिशन का है, क्योंकि कहीं कुछ जल नहीं रहा, कहीं कुछ पोल्यूशन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। यहाँ पे विंड के टर्बाइन्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में जितनी एनर्जी लगी, बस उतनी ही एनर्जी का कार्बन इमिशन होता है, बाकी कहीं कोई इमिशन नहीं। इस एनर्जी में पानी की तो जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, कार्बन फुटप्रिंट भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर कंजम्पशन भी बहुत कम लग रहा है। जबकि अगर हम वाटर कंजम्पशन की बात करें तो सोलर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, थर्मल प्लांट, इसमें बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है या वाटर वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो विंड टरबाइन आज के युग में इस देश की जरूरत है, हर जगह की जरूरत है विंड टरबाइन। ऐसी जगहों पे, खास करके पहाड़ों में या शीशोर में, जहां पर की हवा की स्पीड बहुत अच्छी रहती है, वहां पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर विंड, एक और प्रपोजल है एडवांटेज की उसमें, कि अगर विंड एनर्जी को सोलर के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल एनर्जी का एक
एग्जाम्पल डेवलप हो सकता है और बहुत ही रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी बन सकती है। अब जब इतने एडवांटेज हैं तो फिर क्यों विंड एनर्जी नहीं चल रहा है सब जगह? उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या है? सबसे बड़ा देखिएगा, आपको हर चीज में दिखेगा जो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज रहता है ना, उसका डार्कर साइड भी उतना ही बड़ा रहता है। तो जो विंड स्पीड है वो सुटेबल विंड स्पीड ही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर जगह वो संभव नहीं रहता। विंड स्पीड चलाने के लिए जो विंड की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, जो बहुत ही कम सस्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमको विंड प्लांट लगाना है तो उसके लिए परमिशन और प्लानिंग का प्रोसेस बहुत ही अभी डिफिकल्ट है। तो इस तरह से ये भी एक डिसएडवांटेज में है। साथ ही लग हमको रहा है कि बहुत इजी है, टरबाइन से ब्लेड्स लगे हुए एक शाफ्ट लगा देना और एनर्जी जनरेट हो जाती है, लेकिन अंदर का सिस्टम उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये एक बहुत ही कॉस्टली मेथड है। और जो सबसे खास बात है विंड एनर्जी में वो ये है कि विंड एनर्जी जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से फ्यूल का आउटपुट नहीं आ पाता। और साथ ही कि जो विंड टरबाइन है वो एवरेज फॉसिल फ्यूल की तुलना में बहुत ही कम क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से इसका बनाना बहुत कॉस्टली होता है और इम्पैक्ट वाइज थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग।